बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं एनसीईआरटी से। बेटा लाइट चैप्टर से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 है। राइट, क्वेश्चन में कहा आपसे 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। अगर कॉन्वेक्स लेंस के 1/2 पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट की अभी भी कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। बेटा आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को भी एक्सप्लेन करना है। चलिए, बहुत अच्छे। अब बेटा जब भी लेंस या मिरर की बात हो रही होती है और वहां पर इमेज की बात हो रही होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करा दो। अगर 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सिंगल पॉइंट पर मीट हो रही है तो आपकी कंप्लीट इमेज फॉर्म होगी। अगर 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक सिंगल पॉइंट पर मीट हो रही है तो आपकी तब भी कंप्लीट इमेज फॉर्म होगी। देखो, इमेज को कंप्लीट इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करा दो, कंप्लीट इमेज फॉर्म हो जाएगी। कम से कम 2 इमेज। हाँ, कम से कम 2 इमेज से आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो थोड़ी डल इमेज फॉर्म होगी, बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छी इमेज फॉर्म नहीं होगी, है ना। जितनी ज्यादा लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन सिंगल पॉइंट पर मीट होगी उतनी ही आपकी क्लियर शार्प इमेज फॉर्म होगी। राइट, ये बात आपको माइंड में सेट करनी होगी इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना है। चलिए, अब बेटा मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली पूरा इसका फंडा समझाता हूं। तो क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस की बात की, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। राइट, ये सब लोग जानते हैं बेटा, इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया, सब लोग जानते हैं बेटा। इसके 2 कर्व सरफेस है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। मान लेते हैं इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर लाइट रे राइट साइड से आ रही है तो कहीं ना कहीं यहां पर फोकस करेगी। तो बेटा मान लेते हैं यहां पर इसका फोकस F2 है। अगर लाइट रे को बेटा हम लेफ्ट टू राइट भेजना चाहते हैं, इस वाली साइड से आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ये फोकस करेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इसका फोकस F1 होएगा। इतनी बात सबको आती है बहुत अच्छे से। चलिए, अब बेटा सपोज मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर रहा हूं। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है AB एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की फुल इमेज फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा? कम से कम 2 लाइट रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक सिंगल पॉइंट पर मीट करा दो। चलिए, तो बेटा एक लाइट रे अगर पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा बहुत सारी लाइट सोर्स से बहुत सारी लाइट रे जिससे पास होकर जा रही होगी, बहुत सारी, है ना। तो कम से कम 2 लाइट रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन सिंगल पॉइंट पर मीट कराना है, कंप्लीट इमेज फॉर्म हो जाएगी, है ना, बट डल होगी। जितनी ज्यादा लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन सिंगल पॉइंट पर मीट होगी उतनी शार्प इमेज फॉर्म होगी। एक लाइट रे को बेटा पैरेलल लेकर आता हूं। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होती है बेटा? आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है? लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर मीट कराता है, यानी कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे को बेटा फोकस से पास कराएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक लाइट रे आई आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो फोकस से पास होती है, सबको मालूम है। चलिए, एक और लाइट रे लेकर आते हैं। इनफाइनाइट लाइट रेज आ सकती है ना। एक और लाइट रे मान लेते हैं यहीं से आ रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? आफ्टर रिफ्रैक्शन सिंगल पॉइंट पर मीट कराना होता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा बेटा ये? ठीक है, दोनों लाइट रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन एक सिंगल पॉइंट पर मीट करा देगा, है ना। तो बेटा यहां से पास होगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। 2 लाइट रे बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन सिंगल पॉइंट से मीट हो रही है, तो आपकी इमेज तो फॉर्म हो गई यहां पर, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गई। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, फुल इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की, बट थोड़ी डल होगी क्योंकि सिर्फ 2 ही लाइट रेस यहां पर मीट हो रही, और भी लाइट रेस आ सकती है। सपोज एक तीसरी लाइट रे हम लेकर आ रहे हैं ना,
तीसरी लाइट रे लेकर आए, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा ये भी इसी पॉइंट से पास होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी इसी सिंगल पॉइंट से पास होगी, यस ठीक है, ये भी इसी पॉइंट से पास होगी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बेटा और लाइट रे आएगी, एक लाइट रे और लेकर आ रहा हूं मैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ट करेगा, ये भी इसी पॉइंट से पास होगी। एक और लाइट रे लेकर आ रहा हूं मैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी इसी पॉइंट से पास होगी, यानी यहां पर जितनी ज्यादा लाइट रे इस पॉइंट से पास होगी उतनी ही शार्प इमेज आपको मिलती जाएगी। एक लाइट रे और लेकर आया बेटा मैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी इसी पॉइंट से पास होगी बेटा, बहुत शार्प इमेज आपकी फॉर्म होगी यहां पर। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। अगर इसका हाफ पोर्शन किससे कवर कर दिया बेटा, ब्लैक पेपर से। चलिए मैंने नीचे वाला मान लेते हैं, नीचे वाले पोर्शन को मैं एक ब्लैक पेपर से कवर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक ब्लैक पेपर से बेटा इसको नीचे वाले हाफ पोर्शन को ब्लैक पेपर से क्या किया, कवर कर दिया। अब बेटा ब्लैक बॉडी आपको मालूम है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट होती है। तो अब बेटा नीचे वाले हाफ पोर्शन से जितनी भी लाइट रे आ रही होगी उनको क्या कर लेगी, ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और आगे फर्दर इनको पास नहीं होने देगी। यानी ये जितनी भी इस वाली पोर्शन से लाइट रे पास हो रही थी इनको क्या करेगी बेटा, ये एब्जॉर्ब कर लेगी और ये आगे पास नहीं होगी। नीचे वाले रीजन से जो 3 लाइट रेज आ रही थी आगे पास नहीं होने देगी, है ना, समझ रहे हो। समझ रहे हो बेटा। बट अभी भी देखो ऊपर से ये 2 लाइट रेज जो आ रही थी ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से आ रही थी ना, ये 2 लाइट रेज तो बेटा पास होकर जा रही है, नहीं जा रही है, तो सिंगल पॉइंट पर मीट हो रही है। 2 लाइट रेज सिंगल पॉइंट पर मीट हो रही है तो इमेज तो फॉर्म हो रही है, नहीं हो रही है, अरे बोलो यस और नो, यस हाँ। बट इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, इसकी इमेज की इंटेंसिटी 50% रिड्यूस हो जाएगी, यानी बहुत शार्प इमेज आपको नहीं मिलेगी, डल इमेज आपको मिलेगी, यहां पर इमेज फॉर्म होगी। अरे बोलो समझ में आया फंडा। तो इमेज तो बेटा फॉर्म होएगी, आपकी इमेज फॉर्म होएगी, बट कंप्लीट इमेज फॉर्म होएगी, बट थोड़ी सी डल इमेज फॉर्म होएगी। तो आंसर क्या होगा बेटा, आपको एक्सप्लेन करना है, यस इमेज तो फॉर्म होएगी बट डल कंप्लीट इमेज इज फॉर्म्ड। डल इमेज फॉर्म होगी थोड़ी सी, है ना, लाइट, है ना, डिम इमेज फॉर्म होगी, बहुत ही शार्प इमेज नहीं फॉर्म होगी। आई होप आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब किसी भी तरह का बेटा कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।